हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य और महिला प्रवेशिका के लिए प्रभात पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक, जिसका प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीट कर चुके हैं। महासंग्राम सीरीज में स्टार्ट किया हूँ, आप लोग पिछले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। अंतिम समय में अंतिम प्रहार, तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस दिन को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर है जुलाई 3 को, यानी 3 जुलाई को जो है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है किस वेद में हुआ है? तो इसका जो आंसर है वह आपका ऋग्वेद में जो है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, जबकि गोत्र प्रथा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो इसका आंसर है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, कहाँ थी? तो इसका आंसर है वनवासी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो इसका आंसर है पाल वंश के शासक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मालूम होना चाहिए आपको कि ये जो पाल वंश की स्थापना हुई थी ना 750 ईस्वी में, 750 ईस्वी में किसके द्वारा? तो गोपाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म था, कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर है वह आपका पटियाली में जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, और अमीर खुसरो को तृतीय हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका आंसर है वह आपका मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, मदन मोहन मालवीय जी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने कब की थी? तो 1916 ईस्वी में। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में जो है नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती है। मेघ बकरियों का जो है सर्वाधिक सांद्रण इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में है। थोड़ी बहुत संख्या में यह पेरियार राष्ट्रीय पार्क में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? तो इसका आंसर है वह आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो हैं ये अत्यधिक संकटापन्न किस्म के पक्षियां हैं भारत में। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, तो इसका आंसर है क्योंझर से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, इसका जो सही सुमेलन है वह आपका, इसको छोटा करना पड़ेगा। इसका सही सुमेलन है ए का 2, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है विली विली से संबंधित है, चीन जो है आपका टाइफून से संबंधित है, और भारत जो है ये आपका चक्रवात से संबंधित है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये आपका हरिकेन से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 में सही है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो क्या है? तो इसका आंसर है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है, तो इसका आंसर है चीन। विश्व में सूती वस्त्रों का जो अग्रणी उत्पादक देश है वह है चीन। विभिन्न प्रकार के कुल वस्त्रों के उत्पादन में सूती वस्त्र का योगदान जो है 70% है। इसके लिए जो है स्थानीयकरण में बाजार की सुविधा महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में चीन सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। प्रमुख केंद्र इसका जो है शंघाई, हैकाउ, नानकिंग, कैंटन, हार्बिन इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य है, कौन सा विकसित राज्य है? तो है केरल, और साक्षरता दर भी सबसे अधिक यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा है? तो इसका आंसर है चीन की है। सबसे 1 नंबर पे संयुक्त राज्य यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, और उसके बाद जो है दूसरा में चीन की अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है,
PPP रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है, तो विश्व में जो है भारत का जो स्थान है तो वो है आपका चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। भारत में IRDA यानी IRDA नियमित करता है, किस चीज़ को नियमित करता है, तो वो है बीमा व्यवसाय को। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो इसका जो आंसर है अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 21 करेक्ट। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग काला दिखाई देता है, नीला नहीं दिखाई देता है, आप लोग माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो इसका आंसर है वह है आपका संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो इसका आंसर है 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर है वह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो इसका आंसर है वह आपका देश का जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वही जो है प्रभार में रहेंगे राष्ट्रपति के, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कोई भी नहीं रहेंगे। तो 1988 प्रतिबंध सूची संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वह आपका तालिबान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए अभी तालिबान जो है अफगानिस्तान में शासन कर रहा है, थंगका किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वह आपका स्क्रॉल पेंटिंग से संबंधित है, थंगका। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, वह है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हागिया सोफिया निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर है इस्तांबुल में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। और यह कहाँ है, तुर्की में, तुर्की एक देश है। नेक्स्ट देखते हैं गोरिया शब्द किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वह आपका वे असमिया मुसलमानों की एक श्रेणी है गोरिया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 28, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है, तो इसका आंसर है पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के साथ पश्चिम चीन। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भारत के पहले वाटर मेट्रो का अनावरण किया गया है, तो इसका आंसर है केरल में। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर है गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन से जो है आपका साइंस का क्वेश्चन प्रारंभ होता है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वह आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो इसका आंसर है वह आपका उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे भी परावर्तित कर देते हैं, इसलिए जो है काले वस्त्रों के मुकाबले में श्वेत वस्त्र शीतल यानी ठंडा रखता है शरीर को। नेक्स्ट अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो इसका जो आंसर है ना वह आपका उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है, अभिक्रिया जो है ऊष्मा पर निर्भर नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है, तो इसका आंसर है अल्फा किरणों का। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। नेक्स्ट है जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है, तो इसका आंसर है समान आयतन में जो है पानी को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, तो भाप से जो है अधिक जलन पैदा होती है। एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर है एक्स किरणों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका जो आंसर है वह आपका डाल्टन ने। परमाणु का सिद्धांत होना चाहिए, पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डाल्टन ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखते हैं किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो इसका आंसर है
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर है चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वह आपका 36 माइनस 17 करना होगा, यानी द्रव्यमान संख्या जो है उसको में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा आपका 19। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 19 से इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? तो इसका आंसर है कैडमियम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है नाभिकीय संयंत्र के ताप स्थानांतरक में क्वाइल के आकार में एक पाइप अंदर पानी ले जाता है, क्यों ले जाता है? तो इसका आंसर है ऊर्जा के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन देखें। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए लगभग जो है 62% जो है आपका शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और कार्बन जो है 20% होता है, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है, क्या मुख्य उपयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका भोजन को स्वादिष्ट बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों माना जाता है? तो अनिवार्य एमिनो एसिड में भरपूर होता है, इसलिए जो है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। नेक्स्ट है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो इसका आंसर है डाइस्टेस जो है लाल चने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है ना एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में मदद करता है? तो इसका आंसर है लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करिएगा, मैं टेलीग्राम में जो है PDF शेयर कर दूंगा। बाकी मैं कंप्यूटर और झारखंड जीके के प्रश्न को देखता हूँ। कंप्यूटर का प्रश्न यहाँ 91 से स्टार्ट होता है मित्रों। OS का पूर्ण रूप है, तो OS का जो पूर्ण रूप है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हिंदी में प्रचालन तंत्र कहते हैं, इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 92 जो है निम्नलिखित में से किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया था? तो इसका आंसर है प्रथम पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया था। वैक्यूम ट्यूब्स एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाती थी। इस टेक्नोलॉजी पर आधारित कंप्यूटर काफ़ी बड़े हुआ करते थे। 93 नंबर क्वेश्चन जो है एक कंप्यूटर या एक सिस्टम में डेटा तक अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करने की गतिविधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? इसका जो आंसर है हैकिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कितने बीट एक बाइट को बनाते हैं? तो 8 बीट जो है एक बाइट को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें MS एक्सेल 2007 में डैश कुंजी एक सेल कमेंट को शामिल या संपादित करती है, तो इसका आंसर है वह आपका शिफ्ट प्लस F2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। MS वर्ड 2007 में एक टेक्स्ट का लिखने का स्टाइल और आकार डैश सेटिंग के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है फॉन्ट सेटिंग द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। आउटलुक में अटैचमेंट्स को अटैच करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो 97 में जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है बटन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है 98। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक वायरलेस रूप है? तो इसका आंसर है वह आपका 3G या 4G। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है लॉग ऑफ जो है नहीं किया जाता है। देखिए कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए लॉग ऑफ का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि टर्न ऑफ, शट डाउन, हाइबरनेट का उपयोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन कुंजी कंट्रोल प्लस I
इसके लिए प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए? तो इसका आंसर है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए और बोल्ड करने के लिए बी का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से MS Excel 2007 के लिए वर्कशीट के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है। इसमें जो है शीट टैब्स रंगीन हो सकती है, ये सही है। कुछ चित्रों को एक शीट के बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सही है। आप स्तंभ की इतनी चौड़ाई सेट कर सकते हैं जो टेक्स्ट की मात्रा के लिए स्वतः फिट हो, ये भी सही है। पंक्ति की चौड़ाई को विशेष रूप से मैन्युअली या ऑटोमेटिकली फिट किया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है, हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट डैश की एक प्रणाली है, तो किसकी प्रणाली है? तो इसका आंसर है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स की जो है एक प्रणाली है इंटरनेट। MS वर्ड 2007 में वर्तनी यानी स्पेलिंग की जांच करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है कैप्स लॉक और नम्स लॉक कुंजियाँ डैश कहलाती है, तो इसका आंसर है टॉगल कुंजियाँ यानी टॉगल कीज कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस है? तो 105 का जो सही आंसर है वह आपका आउटपुट डिवाइस कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कंप्यूटर का स्पीकर या हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की प्रमुख आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि आते हैं। नेक्स्ट है 106, निजी कंप्यूटर को निम्नलिखित के निर्माण के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है, तो इसका आंसर है नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 107 नंबर, डैश कैबिनेट में रहता है और कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है, तो इसका आंसर है मदरबोर्ड जो है कैबिनेट में रहता है और कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है MS Excel में रवि, सन, सोम, मंडे और मंगल, ट्यूसडे आदि का उदाहरण है, तो किस चीज़ का उदाहरण है? यह जो है आपका सीरीज का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, MS Excel में 7वीं रो एवं 7वें कॉलम का सेल एड्रेस है, तो क्या है? इसका आंसर है G7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असेंबली लैंग्वेज निम्न होती है, तो इसका आंसर है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो है असेंबली लैंग्वेज निम्न होती है। नेक्स्ट है झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न, यहाँ से देखते हैं, सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाले झारखंड का एक लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है पैका नृत्य, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 1915 ईस्वी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर है वह आपका फादर हॉफमैन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड की एक क्षेत्रीय भाषा जो संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड में सभी भाषियों के बीच प्रचलित है, वो है, तो कौन सा है? नागपुरी है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है 5 राज्यों को स्पर्श करती है और झारखंड राज्य किसी भी देश को इसके सीमा को स्पर्श नहीं करती है। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वो कौन सा है? वो है आपका NH-33, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में घोषित किया गया है? तो अभी तक 32 को किया गया है और 33वां भी एक जो है होने वाला है। रौलट एक्ट का रांची के विरोधियों में निम्न में से कौन शामिल था? तो इसका आंसर है वह आपका बारेश्वर शाह और गुलाब तिवारी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का छोटानागपुर क्षेत्र में भ्रमण का उल्लेख किस जैन ग्रंथ से मिलता है? किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर है आचरंग सूत्र में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है मजदूर आंदोलनों के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रह सका। 1928 ईस्वी की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? तो इसका आंसर है ताना भगत आंदोलन के अंतर्गत। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 2,59,45,829 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का डैश प्रतिशत है, तो कितना है? तो इसका जो है 2.62%। लेकिन देखिए झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या इतना नहीं है, इसमें जो है मिस लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको इग्नोर करिएगा। झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप है, तो एक सदनात्मक है, यानी यहाँ जो है सिर्फ विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 82 है, 81 ही जो है निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 124,
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान आंदोलनकारियों के झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की? तो इसका आंसर है सरवन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका आंसर है सुत्याम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? तो इसका आंसर है 13वीं शताब्दी का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस नागवंशी शासक के विषय में कहा जाता है कि उसने गैर आदिवासियों को आमंत्रित कर अपने राज्य में बसाया? तो इसका आंसर है वह आपका हनीमुकुट राय, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में अनेक स्थानों पर सीढ़ीनुमा खेती करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वर्षा के पानी का भरपूर प्रयोग करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सीढ़ीदार खेती होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की स्थापना दक्षिण भारत से आए हंसराज देव ने की थी? तो इसका आंसर है खड़गडीहा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो इसका जो आंसर है पाल शासक के शासनकाल में। झारखंड में स्वराज्य पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रतिनिधि निम्न में से किसे चुना गया? तो इसका आंसर है कृष्ण बल्लभ शाह, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसके निमंत्रण पर गांधी जी रांची आए थे? तो इसका जो आंसर है वह आपका श्याम कृष्ण शाह के निमंत्रण पे झारखंड में जो है रांची में गांधी जी पधारे थे। नेक्स्ट है, सिमको हत्याकांड, सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासियों की मौत कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपाल सिंह का मूल नाम था तो वेनंद पाहन था, और जयपाल सिंह मुंडा को जो है मरांग गोम के अर्थात बड़े गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। रामगढ़ अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 ईस्वी कांग्रेस का डैश वार्षिक अधिवेशन था, तो कौन सा अधिवेशन था? वह है आपका 53वां अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन थे? तो इसका जो आंसर है वह आपका जुएल लकड़ा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड की कृषि में किस फसल का सर्वोपरि स्थान है? तो इसका आंसर है अगहनी फसल का। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम है, कौन सा प्राचीनतम है? तो आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 139 नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी थी? तो इसका आंसर है भीम ने जो है भीम राय के बदले भीम कर्ण नाम रखा था इन्होंने। नेक्स्ट है, मड़ुआ की गिनती मोटे अनाज के रूप में की जाती है, इसका उत्पादन झारखंड में सर्वाधिक कौन सा जिला करता है? तो पलामू जिला में जो है मड़ुआ होता है, जिसे रागी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 2.42%, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 142 नंबर क्वेश्चन है, रामनारायण सिंह ने विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर है 1935 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन का संबंध भूमि सुधार से है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन टोडरमल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रांची में दैनिक प्रभात खबर का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है 14 अगस्त 1984 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आकाशवाणी रांची का उद्घाटन बिहार के किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो इसका जो आंसर है श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के समय छोटा नागपुर में नागवंश का शासक कौन था? तो इसका आंसर है शिवदास कर्ण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 147 निम्नलिखित में से कौन पढ़ा राजा के सहायक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर है दीवान, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा और उनके 15 साथियों को सरकार विरोधी कार्यवाहियाँ करने के लिए कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1895 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में सिंहभूम के कोटागोरा स्थान में 60 प्रमुख गुरुओं की सभा हुई, जिसमें हिंसात्मक रूप में जमींदारों, राजाओं तथा सरकारी कर्मचारियों को सफाया करने के लिए योजना बनाई गई? तो इसका जो आंसर है 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस 3 का देखें, तुरिया भक्त और जीतू भक्त के नेतृत्व में तनावों की सभा में चौकीदारी कर व मालगुजारी बंद करने का प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो इसका आंसर है दिसंबर 1919 ईस्वी में। तो मित्रों, आज जो है प्रैक्टिस सेट 3 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।